हर इश्क का एक रंग होता है, मगर आखिरी रंग अक्सर दिल पर हमेशा के लिए सब्त हो जाता है। सूरज ढल रहा था और आसमान नारंगी, सुनहरी और हल्के जामुनी रंगों में बट चुका था। आयशा छत पर खड़ी उस डूबते हुए सूरज को देख रही थी। वो हमेशा कहती थी कि जिंदगी भी सूरज की तरह है, हर दिन एक नया रंग, हर शाम एक नया इख्तिताम। आयशा एक मुसव्विरा थी, रंग उसकी जुबान थे और खामोशी उसका लहजा। वो कैनवस पर अपने दिल के जज्बात उतारती थी। उसकी पेंटिंग्स में अक्सर उदासी की हल्की झलक होती, जैसे कोई इंतज़ार हो जो मुकम्मल न हुआ हो। इसी इंतज़ार का नाम शायद अज़ान था। अज़ान उसकी ज़िंदगी में किसी अचानक बरसात की तरह आया था। वो एक फ़ोटोग्राफ़र था, लम्हों को कैद करने वाला, मुस्कुराहटों में कहानियाँ ढूंढने वाला। उनकी पहली मुलाकात एक आर्ट गैलरी में हुई, जहां आयशा की पेंटिंग्स आवेज़ा थी और अज़ान की तस्वीर दीवारों पर सजी थीं। अज़ान ने एक पेंटिंग के सामने रुककर कहा, ये उदासी असल नहीं लगती, ये किसी के जाने के बाद की खामोशी लगती है। आयशा चौंक गई। पहली बार किसी ने उसके रंगों को इतनी गहराई से पढ़ा था। वो मुलाकात गुफ्तगू में बदली, गुफ्तगू दोस्ती में, और दोस्ती आहिस्ता आहिस्ता इश्क में ढल गई। अज़ान की हंसी में जिंदगी थी और आयशा के रंगों में उसके ख्वाब। वो दोनों एक दूसरे के फ़न को मुकम्मल करते थे, जैसे तस्वीर और रंग। अज़ान अक्सर कहता, हम दोनों मिलकर एक मुकम्मल कहानी है, तुम रंग हो, मैं रोशनी। वक्त खूबसूरत था। वो साहिल पर लंबी सैर करते, कैफ़े में बैठकर मुस्तकबिल के ख्वाब बुनते और हर शाम ढलते सूरज के साथ एक नया वादा करते। लेकिन जिंदगी हमेशा एक ही रंग में नहीं रहती। एक दिन अज़ान को बैरूने मुल्क एक बड़ी फोटोग्राफी नुमाइश का मौका मिला। ये उसका ख्वाब था, मगर इस ख्वाब की कीमत फासला था। आयशा ने मुस्कुराकर कहा, जाओ, ख्वाबों को रोका नहीं जाता। अज़ान ने वादा किया कि वो जल्द वापस आएगा और फासले उनके इश्क का रंग मद्धम नहीं करेंगे। शुरू में कॉल्स, वीडियो चैट्स और लंबी बातें चलती रहीं, मगर आहिस्ता आहिस्ता वक्त कम होता गया। मसरूफियत बढ़ती गई, पैगामात मुख्तसर होने लगे। आयशा ने खुद को तसल्ली दी, ये वक्ती है, इश्क मजबूत है। मगर एक रात फ़ोन आया। अज़ान की आवाज़ में अजीब सा बोझ था। आयशा, शायद हमें हकीकत को कबूल करना होगा। यहाँ ज़िंदगी बदल रही है, मुझे नए मौक़े मिल रहे हैं और मैं वापस नहीं आ सकूँगा। ये अल्फाज किसी जहरीले तीर की तरह आयशा के दिल में उतर गए। तो हमारा क्या? उसकी आवाज़ टूट गई। चंद लम्हों की खामोशी के बाद अज़ान ने कहा, शायद हमारा रंग यही था। फ़ोन बंद हो गया। आयशा की दुनिया जैसे बेरंग हो गई। उसके कैनवस सफ़ेद पड़ गए। ब्रश हाथ में होता मगर रंग बहते नहीं थे। दिन गुजरते गए, मगर दर्द कम न हुआ। वो अक्सर छत पर खड़ी ढलते सूरज को देखती, मगर अब वो रंग खूबसूरत नहीं लगते थे। एक दिन उसने फैसला किया कि वो अपने दर्द को रंगों में बदल देगी। उसने एक बड़ा कैनवस निकाला। शुरू में सियाह रंग फैला, गम, तन्हाई और खामोशी का रंग। फिर उसमें सुर्ख शामिल किया, इश्क का जो कभी जलता था। फिर नीला, फासलों का, जो दिल में गहराई बन गया था। आखिर में उसने हल्का सुनहरी रंग शामिल किया, ये उम्मीद का रंग था। पेंटिंग मुकम्मल हुई तो वो खुद हैरान रह गई। तस्वीर में एक लड़की थी जिसके हाथ में टूटा हुआ ब्रश था, मगर उसके पीछे आसमान सुनहरी हो रहा था। नुमाइश के दिन गैलरी लोगों से भरी हुई थी। सबकी नज़रें इसी पेंटिंग पर थीं। किसी ने पूछा, इसका नाम क्या है? आयशा ने मुस्कुराकर कहा, इश्क का आखिरी रंग। ये सुनहरी रंग क्यों? वो धीरे से बोली, क्योंकि हर इश्क का अंजाम जुदाई नहीं होता। कभी कभी वो इंसान को मजबूत बनाकर जाता है। आखिरी रंग दर्द नहीं, सबक होता है। इसी लम्हे दरवाजे पर एक साया रुका। आज़ान वापस आ चुका था। उसकी आंखों में पछतावा था। वो करीब आया। मैंने बहुत कुछ हासिल किया, मगर सुकून नहीं मिला। तुम्हारा रंग हर तस्वीर में रह गया। आयशा ने उसे गौर से देखा। दिल ने लम्हा भर के लिए पुराना रंग याद किया, मगर फिर वो मुस्कुरा दी। आज़ान, कुछ रंग सिर्फ एक बार जिंदगी में आते हैं। वो खूबसूरत होते हैं, मगर हमेशा नहीं रहते। आज़ान खामोश हो गया। आयशा ने आसमान की तरफ देखा। सूरज ढल रहा था, मगर इस बार वो उदास नहीं थी। उसने जान लिया था कि इश्क का आखिरी रंग किसी और के साथ नहीं, खुद के अंदर मुकम्मल होता है। जब आज़ान चला गया, आयशा ने अपनी पेंटिंग को आखिरी बार देखा। स्याह, सुर्ख, नीला और सुनहरी। वो जान चुकी थी कि आखिरी रंग हमेशा उम्मीद का होता है, क्योंकि इश्क अगर सच्चा हो तो इंसान को तोड़ता नहीं, निखारता है। और अगर वो साथ ना भी रहे तो भी उसका आखिरी रंग दिल पर ऐसा नक्श छोड़ जाता है जो इंसान को खुद से मिला देता है।
عائشہ نے برش اٹھایا اور ایک نئی تصویر شروع کی۔ اس بار کینوس پر پہلے ہی سنہری رنگ بکھا گیا۔ ہر عشق کا ایک رنگ ہوتا ہے اور آخری رنگ اکثر دل پر ہمیشہ کے لیے ثبت ہو جاتا ہے۔ حنا ایک آزاد مزاج مصورہ تھی جس کی دنیا اس کے کینوس اور رنگوں کے گرد گھومتی تھی۔ اس کی زندگی میں احسان آیا، ایک نوجوان فوٹوگرافر جو ہر لمحے کو کہانی میں بدل دیتا۔ اس کی ملاقات آرٹ گیلری میں ہوئی اور پہلی نظر میں ہی دلوں کی خاموشی بول گئی۔ دوستی محبت میں بدلی اور وہ دونوں ایک دوسرے کے فن میں اپنا عکس دیکھنے لگے۔ ساحل کی سیر، کیفے کی باتیں اور ڈھلتے سورج کے وعدے ان کے عشق کو روشن کرتے۔ مگر احسان کو بیرون ملک ایک نمائش کا موقع ملا اور فاصلے نے عشق کو مدھم کر دیا۔ کاغذ اور پیغامات کم ہو گئے اور ایک دن احسان نے کہا، شاید ہمارا رنگ یہی تھا۔ حنا کی دنیا بے رنگ ہو گئی، مگر اس نے درد کو برش پر اتارا۔ سیاہ، سرخ، نیلا اور آخر میں سنہری، یہ امید کا رنگ تھا۔ نمائش کے دن پینٹنگ کا نام تھا عشق کا آخری رنگ۔ حنا نے سیکھ لیا کہ سچا عشق انسان کو توڑتا نہیں، مضبوط بنا کر جاتا ہے، اور آخری رنگ ہمیشہ امید کا ہوتا ہے۔